नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें खाना, नहीं चाहिए हमें पानी। हमें जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? मंदिर, मस्जिद, गायें, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। कश्मीर में बड़ा रोजगार बनाया था, बड़ा धन बनाया था, बड़ा संपत्ति बनाई थी, सब छिन गया। ना पैसा बचा, ना बेटी बची, ना बहुएं बची। तो हिंदू धर्म खतरे में कैसे भाई? जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता करी, 250 ग्राम की बुद्धि दी, वो बताए ना कि हिंदू खतरे में कैसे? क्या देश का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है? क्या देश के जो हमारी प्रेसिडेंट है वो हिंदू नहीं है? क्या देश में 29 स्टेट के तमाम गवर्नर हिंदू नहीं है? क्या फौज में 98% हिंदू नहीं है? क्या आप ये देखिए कि पुलिस में 98% हिंदू नहीं है? आप तमाम जॉब्स में देखिए हिंदू मानता है, दलित मानता है। दलित की मजबूरी ये है, उसके पास खाने को कुछ है नहीं, इधर से कुछ लालच मिला, वो बेचारा उधर चला गया। रोटी खाने का हमारा वाहन होता था कि घास से रोटी खाएंगे, चटनी से रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। जब देश बच जाएगा, जब धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म पहले है, मैं बताता हूँ। लोगों ने हमें, दलित समाज अवेयर हो गया है, दलित समाज चिंतन करने लगा है, सोचने लगा है, तो वो कहीं ना कहीं दलितों को डरावा देते हैं, मुसलमानों को डरावा देते हैं, मुसलमानों के हिजाब को टारगेट करेंगे, कभी मस्जिद को टारगेट करेंगे, कभी टोपी को टारगेट करेंगे, कभी महिला को टारगेट करेंगे। तो मतलब ये गलत है, मुसलमानों को इस तरह जहाँ पे हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा वो देश हमारा हो जाएगा। तो जब देश हमारा हो जाएगा तो संसाधन हमारे हो जाएंगे। जय सिया राम है, जय सिया राम है, जय श्री राम नहीं, ये तो श्री राम ये मोदी जी एंड कंपनी लेकर आई है। जो यहाँ पैदा हुआ वो हिंदू है। जो मुसलमानों के विरोधी, दलितों के विरोधी काम करते हैं तो पकड़े कौन जाएंगे? आप देखिए गोधरा कांड को देखिए ना, गोधरा कांड में बीजेपी के साबिक सीएम कह रहे हैं कि हाँ गोधरा कांड बीजेपी आरएसएस का प्री प्लान से हुआ था। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आज 6 दिसंबर है, जैसे आपने कहा कि अगर थोड़ा पीछे जाएं, 20-30 साल पहले जाएं, तो इस वक्त हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था और एक दादागिरी से शहीद करा गया था। और जब से शहीद हुई है आज तक मुसलमान सफ़र कर रहा है। मुसलमान तो खैर इस लायक बचा ही नहीं कि वो अपने अस्तित्व की बात करे, मस्जिद तो बहुत दूर की बात है जनाब। जिस वक्त वो मस्जिद को शहीद करा गया था, ये कहा गया था कि यहाँ राम जी पैदा हुए थे। और जो फैसला आया था, फैसले में खुद जज साहब ने ये कहा था कि ये आस्था के नाम पर ये इनको दिया जा रहा है, मंदिर बनाने की परमिशन दी जा रही है, नहीं तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता कि यहाँ राम जी पैदा हुए थे। आप ही के चैनल से मैं बताना चाहूँगी उन लोगों को जो आपको सुनना है कि अगर आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में एक जगह ऐसी नहीं है, वहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं जो ये दावा करते हैं कि राम जी यहाँ पर पैदा हुए थे। तो राम जी तो एक ही बंदे थे ना, तो एक ही इंसान थे, एक ही आपके देवता थे, तो एक ही जगह तो पैदा हुए होंगे। वहाँ अयोध्या में अनगिनत मंदिरों में राम जी कैसे पैदा हो सकते हैं? ये तो पॉलिटिकल एक एजेंडा बनाने का इन्होंने तो मुहिम चलाई और तमाम गवर्नमेंटों ने इनका समर्थन दिया। और बीजेपी जिस तरह इसको कैश करा रही है, बीजेपी आज अभी भी आप देखिए कि दिल्ली में जिस तरह कंपेनिंग हुई, सबने ये कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आपने भी सबने सुना होगा दिल्ली में जहाँ जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट था वहाँ पर ये तमाम के तमाम गाने चल रहे थे। आप ही के चैनल से सवाल है, क्या राम जी इतने छोटे अस्तित्व के हैं कि उनको बीजेपी की कोख से पैदा होना पड़ा? क्या राम जी का अस्तित्व इतना ज़बरदस्त कम हो चुका है कि लोग उन्हें भूल चुके हैं कि बीजेपी उन्हें बार बार अपनी कोख से जन रही है? तो ये सारा का सारा मुसलमानों पे जुल्म है। हमें रोजगार नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अभी नहीं नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना वो सारे के सारे उनकी सैलरी फिक्स है, वो 2-2 रुपए पर कमिट वाले भगवा चिंटू, नफरती चिंटू हैं। आप जमीन पे उतर कर देखें, वहाँ पे कोई नहीं मंदिर मस्जिद की बात कर। नहीं, साधु कह रहे हैं नहीं, तो साधु इन्हीं के हैं ना, ये सारे के सारे ये फर्जी भगवा हैं। आप ओरिजिनल भगवा के पास जाइए ना। आप ये देखिए कि जो फैसला आया था तो जज साहब ने खुद कहा था कि मैं जो हूँ मतलब एक आस्था के नाम पर फैसला दे रहा हूँ, और बीजेपी ने उनको क्या करा था, राज्यसभा का उनको टिकट दे दिया था, राज्यसभा का एमपी बना दिया था। तो भारत में जो मुसलमानों का जनोसाइड हो रहा है, भारत में जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ मंदिर पे बात कर रही है। इनका जो इशू है मंदिर, मस्जिद, गायें, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। पे लोग इकट्ठा थे, वो कह रहे हैं हमारा धर्म खतरे में है।
नहीं, एक बात बताइए ना, जिस वक्त बाबरी मस्जिद, अगर आपको पता है 1528 या 29 में बनी थी, उस वक्त जब जा रहे थे बाबर, तो उनके साथ जो उनके जो सिपा सलार थे मीर बाकी, उन्होंने मतलब वहाँ पर वो मस्जिद बनाई थी। मस्जिद बनाने के बाद उस वक्त आप देखिए मुगलों ने भारत में 650 साल शासन करा है। क्या आप बताइए, क्या मंदिर खतरे में आए? भारत के जितने मंदिर हैं वो अभी भी उनका अस्तित्व बरकरार है। जो मुगल 650 साल भारत में राज करके यहीं मर खप गए। और अगर आपको याद हो, भारत का आखिरी मुगल राजा बहादुर शाह जफर, उनको जब अंग्रेज़ों ने कैद करके रंगून में डाल दिया था और उनको नाश्ते में उनकी बेटों की जो है सर कलम करके देते थे, तो बहादुर शाह जफर भारत से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो चाहते थे कि उनका आखिरी वक्त भारत की सरजमीन पे ख़त्म हो। और उनका एक शेर बहुत पॉपुलर है कि 2 गज ज़मीं भी न मिली आज पाए यार को, 2 गज ज़मीं भी न मिली आज पाए यार को, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। वो मर गए थे वहाँ सिर्फ भारत की मोहब्बत में, कि जो मुग़ल भारत से इतनी मोहब्बत करते थे, और जिन मुग़लों के राज्य में अगर मुग़ल भारत को लूटने आए थे तो भारत को लूट खसोड़ के चले जाते जहाँ उनको जाना था। आपको शायद नहीं पता कि दुनिया में अब तक, जब से दुनिया मतलब ये जब से लोग बने हैं, सरकारें बनी हैं, संविधान बना है, जब से अब तक मतलब मुग़लों से ज़्यादा GDP जो है वो कहीं नहीं रही। 38 पॉइंट जो थी GDP थी भारत की, वो आज तक किसी मुल्क में नहीं हुई, और आज माइनस में चल रही है। तो ये तो मुग़लों का डरावा दे दे के मेरे भोले भाले हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैडम वो कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है वो खतरे में है, पहले धर्म बचाएंगे, बाद में देश की देखी जाएगी। नहीं तो हिंदू धर्म खतरे में कैसे भाई? जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता करी, 250 ग्राम की बुद्धि दी, वो बताए ना कि हिंदू खतरे में कैसे? क्या देश का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है? क्या देश के जो हमारी प्रेसिडेंट है वो हिंदू नहीं है? क्या देश में 29 स्टेट के तमाम गवर्नर हिंदू नहीं है? क्या फौज में 98% हिंदू नहीं है? क्या आप ये देखिए कि पुलिस में 98% हिंदू नहीं है? आप तमाम जॉब्स में देखिए हिंदू नहीं है। मुसलमान कहाँ पर है? मुसलमान का अस्तित्व कहीं पर नहीं है। मुसलमान कल भी ऐसे ही अपने छोटे मोटे कारोबार करता था, मुसलमान आज भी अपने छोटे मोटे कारोबार करता है। रक्षा लगा लिया, ठेली लगा लिया, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लिया, बिरयानी की दुकान खोल ली, नारी की दुकान खोल ली, कपड़े की दुकान खोल ली। मुसलमान कल भी स्ट्रीम धारे में नहीं था और आज भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये नारा नहीं, नहीं, तो एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके बाद जिन्होंने अभी जो मोदी जी ने पिछले साल अगर आप देखिए शिलान्यास करा था, अब मोदी जी जाहिर सी बात है गारा तो लेके जाएंगे सर पे, चलो भाई राम जी का मैं मकान बना रहा हूँ, चलो भाई ईंटें लेके जा रहा हूँ, तो वो काम तो वहाँ लेबर करेगी ना। अब इनका जो रोल था खत्म हो गया। ये मतलब ये तो इतने बड़े बेगैरत लोग हैं। आप बताइए कि भगवान राम, जो तुम्हारे राम है, जो भारत के लिए गौरव थे, उनकी उंगली पकड़ के मोदी जी कह रहे थे चलो भाई मंदिर चलो, तो मैं मंदिर छोड़कर आता हूँ। यानी राम जी अपना जो है वो घर भूल गए थे। राम जी को इतना छोटा दिखाया लल्ला, और इनको पूरा दिखाया बड़ा बूढ़ा। की दुकान तो इसी चीज से चली ना, तो लोग समझ चुके हैं वाली बात। लोग समझ चुके कि इलेक्शन के वक्त ही राम निकल कर आता है, तमाम के तमाम भगवान निकल कर आते हैं, मंदिर निकल कर आते हैं। आप गुजरात में देखिए ना क्या हाल कर रखा है इन्होंने, किस तरह वोट की लूट कर रहे हैं, किस तरह ये लोग पर्चियां लेकर आ रहे हैं, और वहीं पर बैठे हुए जो तमाम के तमाम बैठे हुए बूथ कैप्चरिंग करके बैठे हुए, वो खुद कहे चल भाई गला रहा है मैं लगा रहा हूँ। तो ये तो लूट है। या तो आप कहिए कि भारत में लोकतंत्र चलता है, अगर लोकतंत्र चलता है तो आप किसी भी कम्युनिटी के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिला हो, इतना जुल्म नहीं कर सकते। सवाल है कि 1992 में ही जय श्री राम का नारा गूंजा, ठीक है, लेकिन अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। नहीं, तो वो तो बिल्कुल, आप ये देखिए ना 92 में तो खैर हम लोग बहुत छोटे थे। एक तो हमारी मस्जिद शहीद हुई थी, मैं आज भी गवाह हूँ। जाफराबाद वेलकम के सामने हजारों मुसलमानों को मारा गया था, ट्रकों में भर भर के लेके जाया गया था, यानी मुसलमानों के डबल नुकसान हुए थे। एक तो उनकी मस्जिद को शहीद करा गया था, ऊपर से दंगों के नाम पे हजारों मुसलमानों को मारा काटा गया था। और ये जो वाली बात है ना, आप ये देखिए उस वक्त तो ये वाले नारे भी लगे थे, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, पता नहीं कौन कौन से नारे इन्होंने बनाए थे। और बाकी जय सिया राम है, जय सिया राम है, जय श्री राम नहीं, ये तो श्री राम ये मोदी जी एंड कंपनी लेकर आई है। तो ये लुच्चे लफंगों की सरकार है जो धर्म को भी धंधा बना रही है। 30 साल बाद एक सवाल आज भी कायम है कि जब मस्जिद गिरा गई, कोई तो गिराया होगा, चलो फैसला उनके पक्ष में गया, लेकिन वो लोग जिन्होंने मस्जिद गिराई आज़ाद भारत में, वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए। तो पकड़े कैसे
कैसे जाते भाई? आप ये बताइए कि जब इनके साथ जो सेना इतनी खतरनाक है, आरएसएस इनको संगठित कर रही है, आरएसएस के जो तमाम लॉबी, जो गुंडागर्दी लॉबी है, वो इनके साथ काम करती है। आरएसएस के साथ 60,000 छोटी छोटी तंजीमें जो मुसलमानों के विरोधी, दलितों के विरोधी काम करती हैं, तो पकड़े कौन जाएंगे? आप देखिए गोधरा कांड को देखिए ना, गोधरा कांड में बीजेपी के साबिक सीएम कह रहे हैं कि हाँ, गोधरा कांड बीजेपी आरएसएस का प्री प्लान से हुआ था, कर दिया गया ना, तो सबको बरी कर दिया। अब ये देखिए ना, मुसलमानों को अगर ये लोग बलात्कार करते, मारते तो कहते संस्कारी हो गया, दलितों को मूंछों रखने पे मार दिया जाता है, दलितों को घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। इनको पता है कि भारत की दो शक्तियां दलित और मुसलमान हैं, अगर इनको खत्म कर दिया जाए, यानी बुद्धिजीवी हैं, तो हम आराम से सत्ता में आ सकते हैं। दलित को शक्ति मानना है, दलित को ना वो धर्म मानना है, ना मुसलमानों को। नहीं, वो नहीं मानने, जब भी तो डरावा दे रहे, वो हमसे डर रहे हैं, जब भी तो मस्जिद पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो मुसलमानों से ना डरे तो मंदिर मस्जिद की राजनीति ना करें। वो मुसलमानों से डर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं खतरा है कि दलित समाज अवेयर हो गया है, दलित समाज चिंतन करने लगा है, सोचने लगा है, तो वो कहीं ना कहीं दलितों को डरावा देते हैं, मुसलमानों को डरावा देते हैं, मुसलमानों के हिजाब को टारगेट करेंगे, कभी मस्जिद को टारगेट करेंगे, कभी टोपी को टारगेट करेंगे, कभी महिला को टारगेट करेंगे। तो मतलब ये गलत है, मुसलमानों को इस तरह टारगेट करते हैं और दलितों को इस तरह टारगेट करते हैं कि तुम्हें घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, तुम्हें मूंछ नहीं रखने देंगे, तुम्हें स्कूलों में नहीं जाने देंगे। तो ये समाज अगर संगठित हो गया ना, आप यकीन करिए भारत में किसी की जरूरत ही नहीं। अगर मुसलमान और दलित एक हो गया तो भारत का इतिहास बदल सकता है। लेकिन आप दलित की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दलित जो है हिंदू है, दलित कहते कि हम हिंदू नहीं है। नहीं तो दलित नहीं, दलित को सिर्फ इलेक्शन के वक्त हिंदू मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते। ये आपको पता है, दलित मंदिर में नहीं घुस सकता है। अगर इतने ही बड़े तुम दलितवादी हो तो जितने बड़े बड़े नेता हैं तुम्हारे, ब्राह्मण है तमाम, कि दलितों की बेटियां लेकर आए ना, रोटी बेटी का साथ करें, नहीं करते ना दलितों को मंदिर में। अरे इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब उनको पद पर बिठाया गया, उनका शुद्धिकरण करा गया। इससे बड़ी बात क्या होगी? राष्ट्रपति को महिला मानने को तैयार नहीं। वैसे कहते हैं भारत माता की जय, हमारी राष्ट्रपति का अगर शुद्धिकरण करा जा रहा है तो इनकी सोचों का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ये कितने घटिया मानसिकता के लोग हैं कि एक महिला को पद पे बिठाने से पहले शुद्धिकरण करते हैं। चलिए।